जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू अम्मार रिजवी। मैंने अपना MBBS और मैंने अपना मास्टर ऑफ सर्जरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से मैंने जनरल सर्जरी किया है। और अभी मैं यहाँ एज अ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। हमारे पास ये नंदन कुमार नाम का बच्चा 8 इयर्स मेल हमारे पास आया था कंप्लेन लेकर फॉल फ्रॉम हाइट, छत से गिर गया था। जब पेशेंट हमारे अस्पताल में आया था उस टाइम पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल था। उस टाइम उसका हमने जो इवैल्यूएशन किया था उससे हम लोग कहते हैं GCS स्कोरिंग सिस्टम, तो उसका GCS स्कोर 8/15 था जी। तो फिर हमने हमारे यहाँ एज ए न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो एज उन्हें उस बच्चे को इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट था। तो हमने फिर रात 4 तारीख के रात में मतलब 1:30 बजे रात में हमने उसका न्यूरो सर्जरी किया, कैरिनोटमी विथ, उससे दिमाग में ब्लड जम गया था, इसको EDH कहते हैं। इवैक्यूएशन EDH को ब्लीडिंग को निकाल दे गया, रिकवर कर गया है। हमारे पास इससे पहले भी पेशेंट बहुत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, फॉल फ्रॉम हाइट जो छत से गिर जाते हैं, या फिर जो मारपीट असॉल्ट के जो केस आते हैं, तो उससे पहले भी हम लोगों ने सर्जरी किया है। मैं M नियाजी, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। देखिए एक्चुअली ये जो बच्चा है नंदन कुमार झा, ये 3 तारीख को यहाँ आया, 3 दिसंबर को। तो मैं दिल्ली में था और उनको इमीडिएट इमरजेंसी में लिया गया। इमरजेंसी के जो भी इमरजेंसी टीम थी क्रिप्स हॉस्पिटल की, वो इसको टेक ऑन किए और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। तो ये एकदम बहुत बुरे कंडीशन में आया था, एकदम बेहोश था, क्योंकि इसके पूरे सर में ब्लीडिंग थी, खून था पूरा, और बहुत मतलब एकदम इसका ब्रेन नहीं काम कर रहा था। बच्चे एकदम वैसे कंडीशन में थे, बहुत सीरियस कंडीशन में। फिर उसका सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन किया गया, CT स्कैन हुआ तो सारी चीज़ पता चली। फिर पेशेंट पार्टी को, परिजन को बुला के कि इसका जो है न्यूरो सर्जरी होगा, क्योंकि न्यूरो सर्जन जो है हमारे डॉक्टर अभिषेक, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि इनका इमीडिएट सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तभी ये बचने के कुछ चांसेस इसमें होंगे। और क्रिप्स हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 100+ न्यूरो सर्जरी हो चुकी है। तो फिर जो परिजन है पेशेंट के बहुत पुअर हैं, और ये भी है कि उनके पास फादर नहीं है, बच्चे के पास माँ है, और भी लोग उनके साथ, बहुत सपोर्टिव लोग उनके साथ थे। तो सब लोगों ने मिलकर इनसे बात किया तो पता चला कि इनका ऑपरेशन होना है। फिर उन्होंने बोला कि सर कुछ टाइम दीजिए हम लोगों को। तो उसके बाद इनको नाइट में हम लोग न्यूरो सर्जरी के लिए लिए और इसका ऑपरेशन हुआ। बच्चे का बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, और ऑपरेशन होने के बाद फिर स्पेशल जो है हमारे हॉस्पिटल के जो सारी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, इन लोगों ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपने नर्सिंग को खुद ये लोग आगे आके इनिशिएट लिए कि अच्छे से अच्छे केयरिंग हो, ताकि इसका फ्यूचर, अभी बच्चे की उम्र बहुत कम है तो आगे इसको पूरी लाइफ जीना है, तो किसी भी तरह इसकी लाइफ हम सेव कर सकें। तो फिर इनको ICU में रखा गया और वेंटिलेटर पे पेशेंट थे, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए। और तो सर जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे की जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल थी और न्यूरो सर्जरी किया गया, तो ऑर्थो के लिए यहाँ पर क्या है और क्या खास है यहाँ? देखिए, लोग एक्चुअली समझते क्या है क्रिप्स हॉस्पिटल में कि एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो कुछ लोग, जैसे हम इसका नाम हार्ट हॉस्पिटल ला देते, लोग समझते कि कार्डियोलॉजिस्ट का है। तो हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी है, तो हमने ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल या हड्डी अस्पताल नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो हड्डी के डॉक्टर हैं वो नॉर्थ बिहार में जिस हिसाब की सर्जरी या ऑपरेशन वो कर रहे हैं, पूरे नॉर्थ बिहार में आपको अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि किसी को अब ओल्ड एज में या कभी यंग एज में भी होता है कि घुटना प्रत्यार्पण करना पड़ता है, घुटना चेंज करना पड़ता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में है। जो हमारे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अबू अकरमा, वो अपनी पूरी टीम के साथ वो करते हैं। जैसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट, कल भी एक केस है जो इंश्योरेंस के अंदर में उसको करना है, आयुष्मान भारत के अंदर में भी हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट सब किया है। अब हड्डी में कहीं भी किसी का हड्डी टूट जाता है, आप आयुष्मान भारत के अंदर में यहाँ आइए, आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो फ्री में आपका सारा ऑपरेशन, रहना सहना, खाना पीना, दवा उवा सब होगा। तो ये गरीब पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतनी बड़ी स्पाइन की सर्जरी हम यहाँ करते हैं, हड्डी का बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन जिसको कोई नहीं आपको इधर टच करेगा, तो नी रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जो एडवांस्ड है मधुबनी में और तारीफ के लायक है। आप बहुत सारे पेशेंट से हमारे फीडबैक लेंगे। कल भी हमारे यहाँ टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना है। आप अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आप आके ऑर्थोपेडिशियन का बाइट लीजिएगा, आप देखिएगा पेशेंट से खुद मिलकर। थैंक यू। मेरा नाम रूपा देवी है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? करमौली जी। जी। तो ये बच्चा आपका छत से गिर गया था? जी। अच्छा, तो इससे पहले भी आप कोई अस्पताल में गए थे या डायरेक्ट क्रिप्स हॉस्पिटल में आए थे? जी नहीं, जयनगर भी गए थे। वहाँ इतना साधन नहीं थे, उनको ये चीज़ का मतलब नहीं कर रहा था जो ये इन बच्चे को जो हाल था। हम बोले हम कहाँ जाए, हमें नहीं पता है। तो बोले यहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमें नहीं पता। हमको तो पैर हाथ पकड़े तो वहाँ बोले कि चले जाओ, पटना चले जाओ। वहाँ कोई हॉस्पिटल का नाम दिया था, सरकारी का शायद। हम बोले उनको एम्बुलेंस कर दीजिए, तो एम्बुलेंस वाले को बुलाए तो एम्बुलेंस वाले भी बोले जे हम बच्चे को हालत ख़राब था
तो हमने बोला हम पटना नहीं जाएंगे, यहीं पास में कोई हॉस्पिटल है तो उसी में देते। उसने वहाँ बोला कि जो पैसे तो बहुत लगेगा, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं, जितना लगे जो होगा, जो हमें तो कुछ नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपके तो हस्बैंड नहीं? जी नहीं। 2-3 बच्चे हैं, बस इधर उधर करके हम बच्चे लड़का में एक ही लड़का है? एक ही लड़का है। सब ने बहुत मेहनत किया, मेरे जितने ये स्टाफ है इसमें, जितने डॉक्टर है, जितने जो है, बहुत मेहनत, बहुत हमारे भाई बहन के समान सब मिल के किया है। तो अब हम क्या कहें, धन्यवाद तो करना चाहिए ये सब कुछ। हम तो कुछ नहीं कहें, हमारे बच्चे को बचाया वो, इसीलिए हम उतना ही धन्यवाद कर सकते हैं सबको। अब जो कहेंगे तो, लेकिन बहुत मेहनत किया है जो। हाँ जी।